ये अपने घर में पड़ा हुआ स्क्रैप पाइप से बनाएंगे आज 90 डिग्री का एल्बो। घर में पड़े पड़े स्क्रैप हो रहा था, इसके लिए हम लोग बाजार से 90 डिग्री का एल्बो खरीदने जाएंगे। 300 से 400 का बढ़िया क्वालिटी का मिलता है। तो हमने सोचा हमारे घर में ही पड़ा है, तो इससे अच्छा क्यों ना इसी को काट के चिपका लें बढ़िया से, तो मजबूत का मजबूत भी रहेगा और बन भी जाएगा बढ़िया सस्ते में। सस्ते क्या, फ्री में। पहले ऐसे कटा हुआ था, इसके लिए हम इसको नाप के चेक करेंगे कि इसका लंबाई कितना है। जब लंबाई हमको कंफर्म मिल जाएगा तो इसके हिसाब से 90 डिग्री एल्बो काटने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि हमको जरूरत होता है जितना हमारा ओडी है, ओडी मतलब ये, ओडी मतलब ये कितना है, इसका आ रहा है 85 एक तरफ से और एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ से आ रहा है लगभग 95। तो 95 85 में अलग अलग है। तो 95 85 जब घटाएंगे तो हो जाएगा, बचेगा 10 एम एक्स्ट्रा। तो 85 में 10 जोड़ेंगे और 95 में 5 घटाएंगे तो हो गया 90। 90 mm का मानक इसको रख के कटिंग कर देंगे। हर पाइप का ओडी अलग अलग होता है, उसको तुरंत नापा जाता है जिससे दिक्कत ना हो। जिसमें काम करना हो जिस ओडी की पाइप में, उससे आसानी हो जाता है। इसका मिला है हमको 90, 90 का 90 मार्किंग कर लेंगे और इसको कटिंग कर देंगे, फिर हो जाएगा तैयार 90 डिग्री का एल्बो। बस आप 2 मिनट रुकिए, मार्किंग हो जाएगा। अभी काट के दिखाते हैं। ये हो गया 90 डिग्री। अगर आपको इसे 45 करना है तो इसी का आधा कर लो। जैसे 90 आ रहा है 45 काट देंगे, 45 का बन जाएगा। लेकिन 2 पाइप है, दोनों का अलग अलग रहेगा, दोनों को उतना उतना काटना पड़ेगा। 30 डिग्री काटना है, इसके लिए फार्मूला होता है। अंदाज काटना चाहे काट सकते हो, लेकिन अपने खेती किसानी में इसका काम नहीं आता है। केवल 90 मुड़ जाए जरूरत के हिसाब से, तो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देने की जरूरत होती है। बनाना बहुत आसान होता है और पैसा जो है, आप लोग किसान हैं, क्यों व्यर्थ का बहाएंगे। या 90, इसका मार्किंग कर लेंगे तो और आसानी से हमको कटिंग करने में दिक्कत नहीं होगा। बढ़िया फेस से फेस पाइप का बैठ जाएगा। इसमें हमको जुगाड़ नहीं मिल रहा तो ये दिखाइए, ये दिखा तो हम इसी को एक सीधा मान लेंगे। ये हो गया हमारे 0 पॉइंट, एक लाइन हमारे 0 पे। इसका ओडी 90 का आता है 288, 88 आता है तो 288 भागे 4 करेंगे, 288 278 आता है। 278 भागे 4 करेंगे तो कितना होगा, 278 भागे 4, 4 सेंटर लाइन मानना है ना। वो अच्छे से कटिंग के लिए इतना करना पड़ता है कैलकुलेशन, नहीं इतनी जरूरत नहीं होती है। 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 6 आवा, यहाँ पे आया 27 है, तो 3 और 38, तो 4 9 36, मतलब 70 mm। 70 mm लेके जाएंगे तो 4 सेंटर लाइन ऐसे मार सकते हैं। इस सारा कैलकुलेशन हम mm में बता रहे हैं।
मार्किंग हमारा अभी हो रहा है और ये हो जाएगा। इसके आगे का हमने प्लान कर रखा है। ये मार्किंग करके कटिंग करने के बाद तावा को रख दिए हैं चूल्हे पे गर्म होने के लिए। अपने यहाँ लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता है, हीटर रहता नहीं है। कोई इस तरह का जुगाड़ हमने जो दिमाग में आया वैसे ही जुगाड़ सोच लिया और चालू कर दिया है। तवा चूल्हे पे गर्म हो रहा है, जब तक हम उसे कटिंग कर लेंगे। अभी आगे में आपको दिखाएंगे कैसे इसको गर्म करेंगे तवे पे, फिर उसको जोड़ेंगे भी। और उसको एक्स्ट्रा मजबूती देने के लिए पाइप के टुकड़े को जला के पिघला के उस पर टपकाएंगे। क्या है कि पाइप हमारा पहले से हीट रहेगा ही, और साथ में जब उस पर गरम गरम मोम की तरह टपकेगा, वो भी बीच जाके उसी में जो भी गैप रहेगा, सुराख रहेगा, उसमें मेल्ट हो जाएगा। इससे हमारे जो जॉइंट है, बैंड को थोड़ा प्रेशर में जब पानी जाएगा, कुछ भी जाएगा तो मजबूती मिलेगी। मजबूती के लिए ये सब करना पड़ेगा। ये सब अगर आप जुगाड़ नहीं करोगे तो बाद में डैमेज होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो भी आपको हम आगे दिखाएंगे। तत्काल में हमको इस एल्बो को बनाने की ज़रूरत इसके लिए पड़ी कि हमारे यहाँ हुआ है समरसीबल का बोरिंग, और एल्बो उसमें था तो एक था मतलब क्या, बाज़ार से लाने गए तो 350 रुपये का था। तो सोचा 350 रुपये काहे लिए खर्चा करेंगे, हमारे पास जब इतना सारा पुराना पाइप पड़ा हुआ है तो इसे और गांव में बना के जो लोग चला भी रहे हैं। जो हमने बनाने को सोचा तो हम सोचा कि लाओ और लोगों की भला कर देते हैं। आप देखोगे इसको अच्छा लगेगा, मजबूत रहेगा तो अच्छा ही है। और ये हमारा छोटू सपोर्ट देने के लिए आ गया है, अनिकेत। मार्किंग करने में दिक्कत हो रहा था तो हम यही दिखा मौके पे, कहा कि आ जाओ बाबू। नया नया है, बराबर टेप नहीं पकड़ पा रहा है। कुछ लिया भी है ये खा रहा है। नया नया माइक लिए थे सस्ता वाला, तो क्या हुआ, उसको चार्जिंग में लगा दिए तो हमने सोचा कि माइक लगा रखा है चार्ज, उसमें आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो आधी दूर में तो रिकॉर्ड हुआ, लेकिन माइक का बैटरी बंद हो गया और हमको पता भी नहीं चला। तो ये रिकॉर्डिंग हम आराम से अपने खेत में आके वहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं डायरेक्ट। ये मार्किंग जो हुआ है ना तिरछा वाला, यही आपको कटिंग करना है। ये ऐसे तिरछा वाला इसी को कटिंग कर देना है। इसको बराबर कटिंग करेंगे तो आराम से हो जाएगा।
पाइप कट रहा है। यहाँ पे आगे गोलाई में काटने के लिए थोड़ा दिक्कत पड़ता है, उसके लिए केवल ब्लेड का उपयोग सही रहेगा। तो अभी हम इसको चेंज करेंगे।
काटने में थोड़ा दिक्कत होती है और टाइम भी लगता है। ये बन के हो गया है रेडी। थोड़ा बहुत गैप आया है तो उसको देख के हमको बराबर से कर देना है। थोड़ा इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ जाता है। जो अपने हाथ से बनाने की खुशी ही अलग होती है, क्यों? आप भी बनाओगे, जो अपने लिए सक्सेस हो जाएगा तो आप भी खुश होगे। अगर वीडियो हमारी इंफॉर्मेटिव लगे, आपको अच्छा लगे, कुछ जानकारी अच्छी दे रहे हैं, तो आप फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम भी आपके ज़रूरत के हिसाब से जो भी टेक्निकल हैक्स रहेंगे ऐसे ही बना बना के बताते रहेंगे, खेती किसानी से जुड़ी। और इसके आगे हम आपको दिखाएंगे कि बारिश के टाइम में धनिया की खेती कैसे की जाती है, कैसे जर्मिनेशन किया जाता है, उसके बारे में बनाएंगे जुगाड़ बनाएंगे। फिर आप एल्बो कटिंग करके पाइप को आ गए हैं, तब हमारा गर्म हो चुका है। उस पर पाइप को रख के गरमा रहे हैं। जब खूब अच्छे से लार बनने लगेगा, जब लगेगा कि एक दूसरे का जो लार बन रहा है उसमें लिक्विड टाइप में बन रहा है प्लास्टिक पिघल के, जब ऐसा लगने लगे हमको एक दूसरे जुड़ जाएगा चिपकाने पे, तब हम उसको सटा देंगे। सटा रहे थे लेकिन वीडियो सामने नहीं आ पाया। आपको बता दें कि बस ऐसे सटा देना है। एक बार में नहीं आता है, कई बार हमको ट्राई करना पड़ेगा। अब इसको अच्छे से गर्म करेंगे, उसके बाद सटाएंगे। टाइम लगता है।
बाद में मजबूती के लिए ऐसे जला के बूंद बूंद गिरा देना है, वेल्डिंग जैसे वेल्डिंग हो गया। पक्का एकदम बढ़िया। और फिर रख देना ठंडा होने के लिए, और आपका एल्बो तैयार। इस पे थोड़ा रिस्क भी है, बहुत सावधानी से काम करने की ज़रूरत है।